जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, बहुत प्यारे प्यारे सत्संग हमारे बीच में आते हैं। इतना प्यारा परिवार है गुरु जी ब्लेस 777, क्योंकि गुरु जी ने ब्लेस किया है 777 इस परिवार को। इस परिवार का जो हिस्सा बनता जाएगा, समझ लो उसे 777 की ब्लेसिंग मिलती जाएगी। और जब भी बाहर निकलेगा उसे 777 777 के रूप में अनगिनत ब्लेसिंग मिलेगी, क्योंकि गुरु जी 7 के रूप में उनके साथ रहेंगे। और गुरुजी इतना प्यारा परिवार बना रहे हैं, संगतों के सत्संग आते हैं, मुझे इतना प्यारा माहौल लगता है, इतना प्यारा फील होता है कि गुरुजी ने हमें कितनी ब्लेसिंग दी है। देखो संगत जी, गुरुजी हमें हर रूप में ब्लेस करते हैं। तो आइए आज के सत्संग को शुरू करते हैं गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत पे बना रहे, सबके बच्चों का कल्याण करें गुरु जी, सबको हेल्थ वेल्थ सब ब्लेस करे, सबके ऊपर सब गुरु जी का आशीर्वाद बना रहे। जय गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ गुरु जी के आशीर्वाद से। मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से बात कर रही हूँ। वैसे तो गुरु जी के सत्संग मेरी जिंदगी में रोज हो रहे हैं जब से गुरु जी मुझसे जुड़े हैं। पता नहीं मैं गुरु जी से कब जुड़ी, लेकिन 23 अक्टूबर 2023 को मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, जहाँ से मेरी और गुरु जी की जर्नी शुरू हुई। लेकिन मुझे पता है गुरु जी मेरे साथ शुरू से ही जुड़े हैं। बचपन में मैं जब छोटी थी, शिव जी के मंदिर में जाया करती थी, लेकिन मेरे दादाजी की डेथ के बाद 2013 में जब उनकी डेथ हुई तो मैंने वहां जाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं अपने डैडी के साथ, डैडी अंकल जी के साथ में जाती थी। जब उनकी डेथ हुई मेरे दादाजी की, तो हमने वहां मंदिर जाना बंद कर दिया। शायद वहीं से गुरु जी ने में हमें अपने साथ जोड़ रखा था, क्योंकि पहले मैं हर चीज में मंदिर जाती थी, डेली का ही जाना था जब मैं छोटी थी। उसके बाद मैं माता रानी को बहुत मानती थी, और आज भी मैं मानती हूँ। भगवान सारे एक है, सिर्फ हमारा नजरिया अलग हो जाता है। अभी 2 साल पहले 2022 में मुझे बच्चेदानी के अंदर कैंसर की प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने बोला कि बच्चेदानी के अंदर जो टिश्यूज है वो कैंसर के है, और इसको जल्दी से जल्दी आप रिमूव करवा दीजिए, क्योंकि ये जो कैंसर फैलेगा तो उसके बाद आपकी जान का भी खतरा हो जाएगा। मैंने 2 जगह अपना चेकअप करवाया, लेकिन दोनों बार सेम रिपोर्ट, और उस रिपोर्ट के अंदर मेरा जो लीवर था वो भी 65% तक फैटी हो गया था। मैंने उसका भी इलाज था, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ गया था बॉडी के अंदर। या यूं समझिए संगत जी कि मेरा जो शरीर था वो बीमारियों का घर बन गया था। चलने फिरने में परेशानी, उठने बैठने में परेशानी, पेट के अंदर दर्द रहना। जो महीने की प्रॉब्लम होती है वो 2 महीने तक कंटिन्यू चली, जिसकी वजह से डॉक्टर ने बच्चेदानी को रिमूव करने के लिए कहा। तो मैंने, अब गुरुजी कहते हैं वहम मत पालो। जब से मैं जुड़ी हूँ तब से मैंने वहम छोड़ दिया है। लेकिन तब तो गुरुजी के ना मैं सत्संग सुनती थी, ना गुरुजी को मैंने कभी देखा था। तो हमारे एक मित्र है, एस्ट्रोलॉजर है वो, उन्होंने हमें एक उपाय बताया। शायद गुरुजी की रजामंदी थी कि उन्होंने मुझे एक काली माता का उपाय बताया कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ है, आप ये उपाय कीजिए, आपकी ये प्रॉब्लम जो है छोटे से इन्फेक्शन में कट जाएगी। संगत जी, बात ये 2022 की है, लेकिन गुरुजी का मैसेज मुझे अब फ्लैश हो रहा है कि तेरी जो बड़ी बीमारी थी कैंसर की, उसे मैंने एक छोटी सी प्रॉब्लम में काट दिया था। यानी कि जो मेरी कैंसर की प्रॉब्लम थी वो एक इन्फेक्शन में कट गई थी। आज 2 साल बाद मैं उस सत्संग को शेयर कर रही हूँ, तो सिर्फ इस वजह से कि शायद गुरुजी चाहते थे कि मैं इस सत्संग को शेयर करूँ। 2022 में मेरे को दिक्कत हुई, तब तो मैं गुरुजी के साथ जुड़ी भी नहीं थी, लेकिन गुरुजी का हाथ हमेशा हमारे सर पर था। गुरुजी ने हमें अपने साथ जोड़ रखा था। तो संगत जी, मैंने वो उपाय किया जो मुझे बताया, तो उसके बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी छोटे से इन्फेक्शन में हो गई। आज 2 साल भी हो गए, लेकिन मुझे उस तरीके की कोई दिक्कत नहीं है।
कोई उस तरीके की मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पीरियड्स जो मंथली होते हैं वो भी मुझे अपना टाइमली होते हैं, 2-3 दिन ऊपर नीचे तो चलते रहते हैं, लेकिन ये नहीं कि हाँ मुझे दोबारा से उस तरीके की कैंसर की कोई प्रॉब्लम आई। आज मैं उस प्रॉब्लम से बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हूँ। ये 2-3 दिन से गुरु जी का मैसेज मुझे फ्लैश हो रहा था, शायद गुरु जी चाहते थे कि मैं इस सत्संग को शेयर करूँ। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे साथ ऐसा चमत्कार हुआ कि जहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोल दिया कि आपकी बच्चेदानी होगी, वहाँ पर मेरे बच्चेदानी बिल्कुल ठीक है, पीरियड्स भी मुझे सही हो रहे हैं और उसके बाद में मेरे को कोई इस तरीके की कैंसर जैसी कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए मैं हाथ जोड़कर गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस हमेशा अपना हाथ हम लोगों के साथ में रखना, हमेशा हमारे साथ चलना। मैं अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब मैं आपको अपना दूसरा सत्संग सुनाती हूँ। मुझे 30 दिसंबर से ही मैसेज आ रहे थे, 30-31 दिसंबर से ही, कि अपने अंकल जी का थोड़ा ध्यान रख, अपने अंकल जी को 2 दिन घर से मत निकलने दे, उसके ऊपर बहुत भारी संकट है। गुरु जी भी जानते हैं और आप भी जानते हो संकट जी, के आदमी काम पे जाता है तो हम उसे किसी तरीके से नहीं रोक सकते, लेकिन शायद गुरु जी कोई बहुत बड़ा संकट आया हुआ था शायद मेरे अंकल जी के ऊपर। तो 1 और 2 तारीख को उनकी बहुत तबीयत खराब हो गई, बुखार और उनको सर्दी, खांसी, बुखार और लूज मोशन और उसके साथ में कपकपाहट बॉडी के अंदर, ये 2 दिन उनको रही। लेकिन उसके बाद भी मैसेज आ रहा था कि तेरे बेटी, तेरे अंकल के ऊपर बहुत बड़ा संकट है। सत्संग सुन रही थी मैं, तो सत्संग मैंने इग्नोर भी कर दिया, क्योंकि इतने सारे सत्संग होते हैं और हम लोग इतना सत्संग नहीं सुन पाते। ज्यादा से ज्यादा हम लोग सुन सकते हैं, लेकिन हम सारा दिन नहीं सुन पाते, क्योंकि घर में और भी बहुत से काम होते हैं, ऑफिस का भी काम होता है, घर का भी होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो उनका 3 जनवरी को जब वो काम से निकले तो रात को उनका एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि मेरे अंकल जी के सिर्फ थोड़ी सी खरोंचे आई, थोड़ी चोट लगी तो उनको, लेकिन थोड़ी लगी, लेकिन उनका हेलमेट, उनकी बाइक, उनके कपड़े सब टूट गए। बाइक बहुत ज्यादा डैमेज हो गई, बहुत ज्यादा कंडीशन में डैमेज हो गई। हेलमेट पूरा टूट गया, जैकेट जो थी जगह जगह से फट गई। कुछ भी हो सकता था संगत जी, कुछ भी हो सकता था। जी ने उसको बहुत छोटे में काट दिया, बहुत छोटे में। पैसा तो फिर कमा लेंगे संगत जी, पैसा हम दोबारा से कमा सकते हैं, लेकिन जो शरीर है, एक बार अगर इसका कुछ नुकसान हो जाता, कुछ बड़ा नुकसान हो जाता, उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। संगत जी, जो गुरु जी का संसर्ग आता है उसे आप सुने, लेकिन यही है कि थोड़ा सा टाइम की वजह से हम पूरा प्रॉपर हम सारे सत्संग नहीं सुन पाते हैं। गुरु जी हमें वही संदेशा देते हैं जो हमारे लिए होता है। गुरु जी ने मेरे अंकल जी की जान बचाई, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी भी उनके हाथों में दर्द है, दवाई उनकी चल रही है, बाकी बाइक है, हो जाएगी ठीक। अगर शरीर को कुछ हो जाता गुरु जी तो फिर हमारा क्या होता। गुरु जी कभी भी अपने बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं करते हैं। मैं अपने अंकल जी का शुक्राना करती हूँ हाथ जोड़ के, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और अपने मंत्र जाप से इस सत्संग को यही विराम लगाती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मुझसे कोई भी कुछ भी गलती हुई हो तो मुझे माफ करना संगत जी, माफ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरा गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आप भी अपना सत्संग हमारे साथ शेयर कीजिए, गुरु जी की ब्लेसिंग हमको भी आपको भी मिले। और कैसे गुरु जी ने देखो ब्लैक मैजिक को इससे ठीक किया। अब संगत जी मैं उनका जवाब देना चाहूंगा इस सत्संग के थ्रू कि संगत जी देखो आप कहते हो ना ब्लैक मैजिक, देखो ब्लैक मैजिक से आंटी के बच्चा दानी में कैंसर करवा दी गई। देखो लोग बाग किस लेवल के जेलस फील होते हैं, किस लेवल के लोग बाग हमें परेशान करते हैं। तो ये गुरु जी हैं, गुरु जी कहते हैं कि दवाई खाने से पहले हमें पता होता है हम किस चीज़ की दवाई खा रहे हैं। तो हम सत्संग सुनेंगे जब भी तो हमें पता चला कि हमारा ब्लैक मैजिक ठीक हो रहा है। तो संगत जी एंड तक जरूर सुनिए, प्यारे से कमेंट कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।